एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेक बिश्नोई में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी सीरीज विक्रम बेताल का पार्ट 2 लेकर के आपके सामने हम हाजिर हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर के पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब महाराजा विक्रमादित्य को वो फकीर अब रात्रि में शमशान घाट में, वो भी अमावस्या की रात। अब रात्रि में आप लोग जानते हो कि जो कभी महल से भी नहीं उतरा वो राजा अकेला, लेकिन फिर भी वीर था। इसलिए देखो, डर तो सभी को लगता है, लेकिन एक तो वो होता है जो डर से डर जाता है, एक वो होता है जो डर को बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। डरते तो सभी है, ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं डरता है, लेकिन जो वीर होता है वो डर से लड़ता है, डर के साथ मुकाबला करता है। तो महाराजा विक्रमादित्य फकीर की बात मान करके और रात्रि में शमशान की ओर रवाना हो जाते हैं। आगे जब शमशान घाट में जाकर के देखा तो वो फकीर अपना भूत प्रेत और पूरा बिल्कुल शमशान है। फकीर अपना मंडप जचा करके बैठा है, पास में अनेक खोपड़ियां पड़ी है, जिंदा लाशें। अब महाराजा विक्रमादित्य ने ये सब देखा तो महाराजा विक्रमादित्य भयभीत हो गए, चकित हो गए। और अब वो फकीर महाराजा विक्रमादित्य से कहता कि कहीं दूर उस वृक्ष पर एक लाश टंगी हुई है, तुम्हें उस लाश को लेकर के आना है, और यदि तुम बीच में कहीं पर भी बोले, यदि कुछ भी चूके तो गए। तुम्हें बिल्कुल जैसे तलवार की धार पर चलता है व्यक्ति, उसी प्रकार से उस लाश को तुम्हें चल करके लेकर के आना है। महाराजा विक्रमादित्य अब उस फकीर की बात को मान करके और उस जो वृक्ष था उस वृक्ष पर जाकर के उन्होंने देखा तो अनेक 25 लाशें उस वृक्ष पर टंगी हुई है। महाराजा विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल से, हाथ कांप रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर के वृक्ष पर चढ़े और उस लाश को काटा। और लाश को जैसे ही महाराजा विक्रमादित्य ने काटा, वो लाश जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही खिलखिलाकर हंसने लगी। महाराजा विक्रमादित्य अब चकित हो गए, बोले ये तो लाश है, ये तो जिंदा है, ये तो हंस रही है। महाराजा विक्रमादित्य नीचे आकर के तुरंत बोले क्या हुआ? वो लाश वापिस उस वृक्ष पर जाकर के लटक गई, टंग गई। महाराजा विक्रमादित्य बिना बोले चुपचाप, क्योंकि फकीर ने कहा था यदि बोलोगे तो वो लाश वापिस चली जाएगी, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से पुनः डरते डरते कांपते कांपते उस वृक्ष पर चढ़ते हैं, उस लाश को काट करके और नीचे आकर के अब उस लाश को उठाते हैं। और लाश को उठा करके और जैसे ही आगे चलते हैं, रवाना होते हैं, वो लाश कहती है कि सुनो, राह बड़ा लंबा है, हमें बड़ी दूर जाना है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और देखो, ये कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट 3 आप लोगों के बीच में हम जल्दी लेकर के आएंगे। इस बार वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वादा कभी पूरा नहीं होता। पहले हमने 23 का बोला था, बट कोई कारण से हम लोग 23 तारीख को वीडियो नहीं डाल पाए। तो आगे इसकी जो फर्स्ट कहानी है वो आप लोगों को पार्ट 3 में सुनने के लिए मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।